नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत पद्य प्यूषम के प्रथमा पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा के आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए छठा श्लोक देखते हैं। तो छठा श्लोक इस प्रकार से है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भाषं समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अब इसका अर्थ देखिए। ततो तत्पश्चात गुरु वाक्य प्रणोदित है, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर। ततो तत्पश्चात गुरु वाक्य प्रणोदित है, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर परंतपः शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर पूर्वम सबसे पहले धनुर्गृह धनुष को लेकर भासम समुद्देश्य गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। ततो तत्पश्चात गुरु वाक्य प्रणोदित है, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर परंतपः शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर पूर्वम पहले धनुर्गृह धनुष को लेकर भासम गिद्ध पक्षी को समुद्र से लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए। अब आगे का श्लोक देखेंगे। श्लोक ततो वितत धनवानम द्रोणः तम कुरु नंदनम समुहूर्ताद उवाच इदं वचनं भरतसभः। ततो वितत धनवानं द्रोणः तं कुरुनंदन समुहूर्ताद उवाच इदं वचनं भरतसभः। श्लोक का अर्थ देखेंगे। ततो तत्पश्चात वितत धनवानं धनुष पर बाण चढ़ाने वाले भरतसभा भरतवंशियों में श्रेष्ठ कुरुनंदनम कुरुवंश को आनंदित करने वाले तम उन युधिष्ठिर से मुहूर्तात थोड़ी ही देर में सह द्रोण वह द्रोणाचार्य इदम वचनम इस वचन को उवाच बोले। एक बार फिर से अर्थ देखेंगे। ततो तत्पश्चात वितत धनवानम धनुष पर बाण चढ़ाने वाले भरतसभा भरतवंशियों में श्रेष्ठ कुरुनंदनम कुरुवंश को आनंदित करने वाले तम उन युधिष्ठिर से मुहूर्तात थोड़ी ही देर में सद्रोण वह द्रोणाचार्य इदम वचनम इस वचन को उवाच बोले। श्लोक संख्या 8 देखिए। पश्य एनम तुम दुमाग्रस्तं भासं नरवरात्मज पश्यामि एव आचार्यं प्रति उवाच युधिष्ठिरः। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। नरवरात्मज, यहाँ पे द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कह रहे हैं, नरवरात्मज हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम एनम दुमाग्रस्तम एनम इस धूमाग्रस्तम वृक्ष की चोटी पर रखे हुए भासम गिद्ध पक्षी को पश्य देखो। पश्यामि देख रहा हूँ, आचार्यम आचार्य युधिष्ठिर ने एव प्रति उवाच एव इस प्रकार से प्रति उवाच प्रति उत्तर दिया। फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। नरवरात्मज हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम एनम इस दुमाग्रस्तम वृक्ष की चोटी पर रखे हुए भासम गिद्ध पक्षी को पश्य देखो। पश्यामि देख रहा हूँ, आचार्यम आचार्य पश्यामि आचार्यम देख रहा हूँ, आचार्य युधिष्ठिर ने एव इस प्रकार से प्रति उवाच प्रति उत्तर दिया। श्लोक संख्या 9 देखिए।
सह मुहूर्तादेव पुनः द्रोणस्तम प्रत्यभासत अथ वृक्षैमं माम वा भ्रातीन वा अपि प्रपश्यसि। अर्थ देखिए, अथ इसके बाद सह द्रोण, उस द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादेव थोड़ी ही देर में पुनः फिर से तम उन युधिष्ठिर से प्रत्यभाषत कहा, वृक्षइमं इस वृक्ष को, माम वा अथवा मुझको, भ्रातीन वा अपि अथवा भाइयों को भी प्रपश्यसि देख रहे हो। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, अथ इसके बाद सह द्रोण, उस द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादेव थोड़ी ही देर में पुनः फिर से तम उन युधिष्ठिर से प्रत्यभाषत कहा, वृक्षइमं इस वृक्ष को, माम वा अथवा मुझको, भ्रातीन वा अपि अथवा भाइयों को भी प्रपश्यसि देख रहे हो। श्लोक संख्या 10 देखिए, तम उवाच स कौन्तेय पश्यामि एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातीन् भासं च इति पुनः पुनः। अर्थ देखिए, सह कौन्तेय उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, तम उवाच उन द्रोणाचार्य से कहा, एनम वनस्पतिम इस वृक्ष को, भवंतम च और आपको, तथा भ्रातीन तथा भाइयों को, भासम च और गिद्ध पक्षी को, पुनः पुनः बार बार पश्यामी देख रहा हूँ। बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे, स कौन्तेय उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, तम उवाच उन द्रोणाचार्य से कहा, एनम वनस्पतिम इस वृक्ष को, भवंतम च और आपको, तथा भ्रातीन तथा भाइयों को, भासम च और गिद्ध पक्षी को, पुनः पुनः बार बार पश्यामि देख रहा हूँ।